देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। एक कहावत कही गई है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो आम जनता क्या करे। ऐसा ही करीते रोहिणिया थाना अंतर्गत अखरी चौकी के अवनीश मिश्रा ने किया। बताया जाता है कि प्रार्थी अखंड प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय कमलाकर सिंह निवासी वेदांत चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आखरी बाईपास थाना रोहिणिया का संचालक है। प्रार्थी के अस्पताल में 10/3/2025 को समय लगभग 1 बजे गौतम गोसाई पुत्र अज्ञात निवासी अरोरा मिर्जापुर पत्नी शशिकला व सेल मनोज गिरी के साथ अपने साथ 7 वर्ष के बच्चे मयंक को काफी गंभीर अवस्था में मरणासन की स्थिति में हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर की टीम ने बच्चे की स्थिति को देखकर उनको बताया कि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर है, बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत है, बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, बच्चे की स्थिति गंभीर है, बच्चे के बचने की उम्मीद बेहद कम है। उनके रिक्वेस्ट पर सारा खर्च बताने के बाद उन लोगों ने इलाज करने की लिखित अनुमति दी जो हमारे पास है। हमारे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में 10 दिन से 17/3/2025 तक इलाज किया गया और दिनांक 17/3/2025 को करीब 11 बजे दिन में बच्चे की स्थिति में काफी सुधार होने पर डिस्चार्ज करने को कहा गया। तो दवा, इलाज, वेंटिलेटर, डॉक्टर का अन्य खर्च को जोड़कर कुल 86,500 का बिल दिया गया, जिसमें 37,500 जमा किया गया था और 49,000 से जमा करने को कहा गया। पैसा जमा करने की बात सुनते ही मनोज गिरी जो बच्चे के मामा है वे शराब के नशे में धुत था। रिसेप्शन पर स्मृति पांडे व खुद भी सिंह को वह अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को गालियां देने लगा और बच्चे की मां शशिकला चोर लुटेरा कहते हुए हल्ला मचाने लगी। काउंटर पर रखे हुए सामान को उठाकर पटकने लगी, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। और जब हमारे रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ स्तुति व खुशबू द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो मनोज और गौतम गोसाई द्वारा पहले से ही वेल प्लान करके पहले से बाहर इकट्ठा 10 से 12 की संख्या में लोग अस्पताल में घुस आए और गाली गलौज करने लगे, हाथापाई करने लगे। उनके साथ आए अज्ञात लोग रिसेप्शन की स्टाफ खुशी को बेइज्जत करने लगे और आशीष से रिसेप्शन काउंटर की दूसरी तरफ पकड़कर खींचने लगे और राखी द्वारा उन लोगों को समझाने के लिए प्रयास किया गया तो वह लोग प्रार्थी व अन्य कर्मचारियों को मारने पीटने लगे और प्रताप द्वारा सूचना पर पुलिस आई और दोनों पक्षों को आखिरकार चौकी ले गए। अस्पताल से निकलते समय उपरोक्त लोगों द्वारा पुलिस के सामने धमकी दी गई कि तुम्हारे हॉस्पिटल भी बंद कर देंगे और 10 लाख रुपया भी तुमसे लेंगे, तब बच्चे को लेकर जाएंगे। आखिर चौकी पहुंचकर मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज को लिखित शिकायत दी गई और 18/3/2025 को रोमानिया थाने को भी लिखित शिकायत की गई। रोमानिया थाना के थाना अध्यक्ष द्वारा लिखित आदेश देने के बाद भी चौकी इंचार्ज अवनीश मिश्रा ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और खुद जाकर बच्चे को और उसकी मां को वहां से लेकर चले गए। ये सारा वाक्य हमारे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उक्त लोगों द्वारा हंगामा करने से अस्पताल में भर्ती मरीजों में उपचार में भी बड़ा काफी यहाँ पर देखने को मिला और मरीजों का यहाँ पर हंगामा देख किस तरह से यहाँ पर मरीज भी सहम गए। प्रार्थी की काफी क्षति हुई है और प्रार्थी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, परंतु दिनांक 18/3/2025 को समय लगभग 3 बजे आखिरी चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार मिश्रा उक्त मनोज गिरी व गौतम गोसाई को साथ लेकर आए और बिना डॉक्टर व कर्मचारी से बात की जबरदस्ती बच्चे को और उनके सामान को और बकाया 49,000 रुपए बिना जमा करे ले गए और मेरे द्वारा कहने पर बकाया पैसा जमा कर दीजिए उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्दों को कहते हुए फर्जी मुकदमे में हॉस्पिटल को बंद करने की धमकी देते हुए मरीज को लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ पैसा कम करके आप मरीज को डॉक्टर को भी अवनीश कुमार मिश्रा जी हैं जो चौकी इंचार्ज हैं और उन्होंने कल ये कहा कि ठीक है कुछ पैसा कम कर दिए। हमने कहा कि आप ही सर जो बताइए हम कम कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 30,000 रुपया आप जमा कर दीजिए, 50,000 रुपया बकाया बिल बाकी था और उन्होंने कहा कि 30,000 जमा कर दे और कल वो पैसा जमा करने के लिए तैयार न हुए बल्कि लोकल के 10-5 लोगों को लेके हॉस्पिटल पे आ गए और यहाँ हमारे स्टाफों के साथ गाली गलौज किए, हमारे महिला स्टाफों के साथ बदतमीजी किए। उसके बाद फिर मैंने जो है चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि सर देखिए इस मामले को कराइए और ये जो है आप कॉपरेट भी नहीं कर रहे हैं। टोटल बिल कितने का था? टोटल उनका 86,000 का था, 86,000 रुपये का बिल था जिसमें उन्होंने सिर्फ 35,000 रुपया जमा किया हुआ था और 50,000 रुपये अभी भी ड्यू है। हाँ ड्यू था। जो चौकी इंचार्ज है उनकी क्या संलिप्तता थी? उनकी संलिप्तता ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हम बच्चे को छुड़वा नहीं पाएंगे
और काफ़ी जो है वो परेशान कर रहे थे उनको कि आप बच्चे को छोड़ दीजिए फ्री में, आप ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। हमने कहा कि हॉस्पिटल के कुछ खर्चे होते हैं, वो तो है, कम से कम ऐसा करिए जो कि हम कम कर सके। लेकिन उन्होंने काफ़ी दबाव बनाते रहे और आज क्या हुआ कि आज फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ उन्होंने हमको धमकाते हुए कहा कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। हम कहा ठीक है, जो भी करना हो। तो हमारे एक्चुअली जी, हमने तो ये कहा कि घटना तो हमारे साथ घटित हुई है, मैंने उसके अगेंस्ट में आपको तहरीर दिया हुआ है, मुकदमा तो हमारा लिखा जाना चाहिए। क्या नाम है? मयंक नाम है, मयंक गोस्वामी बच्चे का नाम है और उसकी उम्र 7 वर्ष थी। मैं कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये अहरौरा के रहने वाले हैं। तो फिर ये क्या किए हैं चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज साहब जो है, कल मैं तहरीर लिखने की बात किया तो उन्होंने मुझे टहलाते हुए भेज दिया कि आप चले जाइए रोहनिया थाना, वहाँ आपका तहरीर लिखा जाएगा। मैं रोहनिया थाना गया, वहाँ भी मैंने एक लिखित तहरीर दिया हुआ है इंस्पेक्टर साहब को और उस पर चौकी इंचार्ज आप जो है जांच कर उचित कार्यवाही करें। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब ने जांच क्या किया, चौकी इंचार्ज साहब अपने पूरे फोर्स के साथ यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं और बच्चे को जबरियन यहाँ से उठा के ले जाते हैं। मेरे पूछे जाने पर कि सर अभी तो इनका पेमेंट नहीं हुआ, इनकी छुट्टी नहीं बनी, इनको कोई प्रपत्र नहीं दिया गया, कैसे आप ले जा रहे हैं? तो वो मुझे धमकाने लगे, कहने लगे कि तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे, फर्जी मुकदमा में जेल भिजवा देंगे, हॉस्पिटल चलाना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा, कहते हुए जबरदस्ती लेके चले गए। ये सारी चीजें हमारे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। अच्छा, ये जो डिस्चार्ज स्लिप हमेशा जब भी कोई भी पेशेंट रहेगा तो डिस्चार्ज स्लिप बनती आती है, डिस्चार्ज स्लिप बनी है कि जी नहीं बनी है, जबरियन उठा के लेगा तो डिस्चार्ज स्लिप कहाँ से मिलेगा? आप क्या मांग करते हैं शासन? हम मांग शासन प्रशासन से यही करते हैं कि हम डॉक्टर्स का यूनियन है, हम डॉक्टर्स जो है काफ़ी मेहनत करके मरीजों के साथ सहूलियत करके बच्चों का उपचार करते हैं। तो भविष्य में ऐसी घटना अगर घटती रहेगी तो किस गरीब मरीज के साथ आदमी जो है काम करेगा।